इस बह रही श्री राम कथा गंगा में स्नान करते करते आज सप्तम सत्र में, 7वें सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। भाव रूप से कथा के मुख्य श्रोता, मुख्य यजमान भगवान श्री विश्वनाथ मां भवानी जी के साथ विराजमान हैं और निमित्त मात्र में जिनके पुण्योदय से ये सौभाग्य हमको आपको सुलभ हुआ, स्वर्गीय बाबूजी श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी, मैया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनके आशीर्वाद से भैया श्री अजीत गुप्ता जी के मन में, हृदय में ये भाव जागृत हुआ कथा श्रवण करने का और राजन को गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको बैठकर सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। समस्त परिवारीजन, उपस्थित संत चरण, आसपास दूर से आए आप सभी कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, लुधियाना से चलकर आए बाबू अजीत तिवारी जी, अभी कुछ महीने पहले हम लोग शहडोल में कथा गाए मध्य प्रदेश के, तो जो शहडोल में कथा कराए थे पूरा परिवार, भैया विनय श्रीवास्तव जी यहाँ पर आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए, आकर चले गए। आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। तनिक और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। आगे जगह बचा है बैठने के लिए, थोड़ा भी है, पिछुओं भर गया है पूरा। अभी मन में ग्लानि हो रही कि जगह छोटा हो गया, कहीं और बड़े स्थान पर आयोजन कराना चाहिए था, लेकिन हरि इच्छा, अब आगे जब कभी होगा तो और बड़े स्थान पर होगा। कहो अभी और आने वाले लोग नहीं है ना? कहां बैठी हैं लोग? तनिक भी अगर दाएं बाएं जगह मिले ना तो घुसुक जाइए, जो भी लोग बैठ जाए। कल हमने और आपने केवट भैया के चरित्र को गाया। श्री रामचरितमानस में कई पात्र हैं, उन सभी पात्रों में जगह यह बैठे के जे पंडाल में घुस जाए तो बैठिए जाए कहीं ना कहीं। कहो धकियावत धकियावत बैठ जाए। केवट भैया के जीवन से एक सबसे अद्भुत बात जो सीखने लायक है, यदि जीवन के हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है तो अभाव में भी संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाया जाए। कहो कहते हैं केवट जी, प्रभु घर में कुछ है नहीं हमरे, अरे पात भरी सहारी मेरे सकल सूत वारे वारे, हम केवट के जाके कछु वेदना पढ़ाए, अरे सब परिवार मेरो याही लागी राजा हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरे
कहते प्रभु घर में अन्न का दाना नहीं है। ये देखिए राघव जी की लीला है। परम आनंद, भीड़ से कोनो लेना देना नहीं। हाँ लगे रहिए प्रभु, कुछ खाए के डाल दलो में पावत रहिए। केवट जी कहते प्रभु घर में अन्न का दाना भी नहीं है। पूरा परिवार नाव के भरोसे जीवित है हमारा। नाव चली जाएगी तो इतना भी पैसा नहीं है कि हम दूसरी नाव बनवा लेंगे। प्रभु नाव के बिना हमारा परिवार भूखों मरी जाएगा। ऐसी स्थिति के केवट जी को गंगा पार उतारने के बाद जब राम जी स्वर्ण की मुद्रिका दे रहे हैं उतराई, तो केवट जी क्या बोले? अरे उतराई हरि जी हम नानू ले तो हसे। केवट जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? आपके चरण को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इससे बड़ा खजाना संसार में दूसरा कोई नहीं है। अब मेरे से बड़ा धनवान कोई नहीं है। ये संतुष्ट। जीवन में यदि प्रसन्न रहना है, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा और केवल समझिएगा नहीं, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जीवन में यदि प्रसन्न रहना है तो ये ना देखिए कि हमको क्या क्या नहीं मिला है, हमेशा ये देखिए कि हमको भगवान ने क्या क्या दे दिया है। कभी दुख नहीं होगा। केवट भैया को भगवान ने भक्ति देकर विदा की। आगे बढ़े। दूसरे दिन श्री भरद्वाज जी के आश्रम में तीर्थराज प्रयाग में भगवान पहुंचे हैं। भरद्वाज जी ने भगवान का खूब स्वागत किया, पूजन किया, कंद मूल फल लाकर दिए। भगवान पा रहे हैं। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राम जी कहिए। भरद्वाज जी कहते हैं आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग सफल सकल शुभ साधन साजो, सफल सकल शुभ साधन साजो। राम तुम ही अवलोकत आरो, राम तुम ही अवलोकत आरो, राम तुम ही अवलोकत आरो, राम तुम ही अवलोकत आरो। भरद्वाज जी क्या बोले? प्रभु आज तक मैंने जो तीर्थराज प्रयाग में वास किया, ये प्रयाग का मेरा वास सफल हो गया। आज तक मैंने जितनी तपस्या की, जीवन का सारा तप सफल हो गया। आज तक मैंने जितने जप किए, जितना मैंने विषयों का त्याग किया, मेरे जीवन का वैराग्य, हे राघव जी, आज सब सफल हो गए। राम जी बोले एक ही बार में सब सफल हो गए? बोले प्रभु सब सफल हो गए। भगवान पूछे कैसे हो गए? भरद्वाज जी कहते हैं राम तुम ही अवलोकत आलो,
का दर्शन प्राप्त हो गया, जीवन के सारे साधन मेरे सफल हो गए। ये कथा कह रही है, ये प्रसंग कह रहा है, भगवान के किए गए भजन का, तप का, जप का, व्रत का, पूजन का ये फल कदापि न समझिएगा कि घर में ऐश्वर्य बढ़ जाए, लॉटरी लग जाए। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, यदि भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा। बतिया बुझा रहा है? यदि भाग्य में है तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो याद रखिएगा, आया हुआ भी भाग के चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। फिर किए गए सत्कर्म का क्या फल है? सत्कर्म का फल है कि इसी शरीर में हमको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, इसी शरीर में भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो जाए, इसी शरीर में बिना किसी रचना के तीर्थ यात्रा होती रहे, बिना किसी रचना के संत दर्शन मिल जाए, बिना किसी रचना के भगवत कथा श्रवण करने को मिल जाए, बिना किसी रचना के भगवत विग्रह का दर्शन प्राप्त हो जाए, और बिना किसी रचना के कभी ना कभी भगवान का साक्षात्कार हो जाए, ये किए गए सत्कर्म का फल है। ये किए गए सत्कर्म का फल है। भरद्वाज जी कहते, प्रभु सब सफल हो गए, अब एक वरदान दे दीजिए मुझे। राम जी बोले, क्या चाहिए? भरद्वाज जी बोले, निज पद सरसिज सहज स्नेह। श्री भरद्वाज जी कहते, प्रभु मैं आपको सहज प्रेम करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? सहज प्रेम। जोर से बोलिए। सहज प्रेम समझते हैं अजीत बाबू? सहज प्रेम बुझात है का? बिना स्वार्थ के नहीं। देखिए, पहली बार जहां स्वार्थ है वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम होता ही बिना स्वार्थ का है। ये सहज प्रेम क्या है? हमारे एक चाचा है, वो बहुत पहले एक प्रश्न किए कि ये बताओ दोस्ती कब टूटती है? तो कई लोग अलग अलग उत्तर दिए, जब स्वार्थ आ जाए, मतलब निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये नहीं है, दोस्ती कभी टूटती ही नहीं है, और जो टूट गई वो दोस्ती थी ही नहीं। यदि दोस्ती है तो टूटेगी नहीं। कहां टूट गई हो कन्हैया और सुदामा जी की दोस्ती? अरे यारी हरि जी रहे तो हरे संग है, कैसे टूट गई? प्रेम है तो निस्वार्थ है, यदि स्वार्थ है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। अब ये प्रश्न है, भरद्वाज जी कहते मुझे प्रेम नहीं करना आपको, मुझे सहज प्रेम करना है। ये सहज प्रेम क्या है? यदि किसी व्यक्ति से आप प्रश्न करिए कि आज आपने क्या किया सुबह से, तो वो यही कहेगा कि जगा हूं, जगने के बाद थोड़ा पूजा वूजा करके और मंदिर गया, मंदिर के बाद ऑफिस चला गया, ये किया वो किया, यहां गया वहां गया, अब यहां पर आया हूं। यही कहेंगे ना? कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि जगने के बाद हाथ लेके ऐसे ऐसे रगड़ा हूं, फिर बिस्तर से उतर के पानी लेके मुंह धोया हूं, कोई नहीं बोलेगा। ब्रश में पेस्ट लगाकर ब्रश किया हूं, कोई बोलेगा नहीं है। लेकिन ये काम सब करते हैं। बोलते क्यों नहीं? क्योंकि ये करते नहीं है, ये जीवन की सहज प्रक्रिया है। जिस कार्य को करना न पड़े, जो कार्य स्वयं होता रहे, वो सहज व्यवहार है। आपको उदाहरण देता हूं। आप में से कौन है जो रात को सोते समय टेंशन में आता है? कौने बात को लेकर टेंशन में? ये सुन लीजिए पहले।
अरे राम, हम सो गए तो रतिया में सांस कौन लेगा? कहीं हम सांस लेने का भूल गए तो कोई सोचता है क्या? नहीं। हम लड़ते रहे, खाते रहे, गाते रहे, चलते रहे, हम श्वास लेते रहते हैं और हमको पता नहीं चलता है। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते, प्रभु हम आपको प्रेम करते रहे और हमको पता ना चले, ऐसा प्रेम हमको चाहिए। सहज प्रेम जो होता रहे। और ये प्रेम सामान्य न समझिएगा। सहज प्रेम यदि जीवन में जागृत हो गया तो फिर आपको भगवान को नहीं ढूंढना, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ करेंगे। और अजीत बाबू, प्रेम जागृत होने के बाद सब नियम समाप्त हो जाएगा। महापुरुष एक पद गाते हैं, उद्धव जी गए गोपियों को समझाने, क्या कृष्ण के नाम को तुम जपती हो, कृष्ण को प्रेम करती हो, जो कृष्ण है वही तुम हो, दो है ही नहीं, दोनों एक हैं, पूरा जगत एक ही है। गोपिया बोली, तुम्हारे समझ में बात नहीं आएगी, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ ये तो प्रेम की बात है, बंदगी सबके बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ ये तो प्रेम की बात है, बंदगी सबके बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है, बंदगी सबके बस की नहीं है। क्यों? सिर दे कर होते हैं सौदे, सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया। कहां गया? जोर से कहिए। मित्र के घर सवेरे 7 बजे। तो देखा उनके मित्र सुबह 7 बजे भगवान की आरती उतार रहे थे। सरकार जब आरती उतार लिए तो इसने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? मित्र ने कहा कि मैं भगवान की आरती उतार रहा था, रोज सवेरे 7 बजे उतारता हूं। बोला अच्छा रोज? हाँ रोज, घड़ी देखकर 7 बजे आरती उतारता हूं। उसने कहा कि मैं तो 7 बजे उतारता हूं, 7 बजे पूजा करता हूं। तुम कितने बजे पूजा करते हो? उसने कहा मैं अपने भगवान की पूजा नहीं करता, मैं भगवान को प्रेम करता हूं। और प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ हर
झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में है राम प्यारे, 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 वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले। जिनकी अखियों में मोहन समाए, जिनकी अखियों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकते बंदगी सबके बस की नहीं है। श्री भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके श्री चरण में सहज प्रेम चाहिए। यहां सिद्धांत बड़ा अद्भुत देते हैं भरद्वाज जी। कहते, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल। कर्म से, कर्म यानी व्यवहार से, वचन यानी बोली से, मन यानी मन से, तीनों से जब तक छल नहीं छूटेगा, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। तीनों से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, कि ये कोटि ऊपर
भरद्वाज जी कहते हैं मनुष्य करोड़ों उपाय कर ले, कितना? करोड़ों। लेकिन जब तक वचन से, मन से, कर्म से छल का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। एक अर्थ है करोड़ों उपाय, कोटि पचार। एक दूसरा अर्थ सुनिए, भगवान के पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। यहां पर देवता बैठे होंगे, हैं? कहा इधर बैठे थे सरकार, अभी ब्राह्मण देवता, कर्मकांडी महात्मा। सरकार सही बोल रहा हूं ना? पंचोपचार सबसे छोटी विधि है पूजा की। इतना तो नित्य करना चाहिए सबको। क्या? भगवान को स्नान करा लिया, बढ़िया वस्त्र पहना लिया, तिलक श्रृंगार कर दिया, आभूषण पहना दिया, ये उसमें नहीं आता है। अब इसके बाद पंचोपचार पूजन शुरू होगा। पहले धूप एक हुआ, फिर दीप छोटी आरती 2 हुआ, फिर नैवेद्य भोग 3 हुआ, फिर चौथा आरती, प्रधान आरती। कितना हो गया? जोर से कहिए। अब 5वां आरती के बाद स्तुति। ये पूजन की सबसे छोटी विधि है, 5 प्रकार से। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, बहुत ज्ञान है, तो और ऊपर बढ़िए, 10 प्रकार से 10ओपचार। और जानकारी है 16 प्रकार से षोडशोपचार। और जानकारी है 100 प्रकार से शतोपचार। और जानकारी है 1000 प्रकार से सहस्त्रोपचार। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते कोटिपचार। भरद्वाज जी कहते हैं 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा जीव क्यों न करे, 1 करोड़ प्रकार से। लेकिन यदि कर्म से, वचन से और मन से छल नहीं समाप्त हुआ, तो पूजा करता रहे, उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। छल को त्याग करिए। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं सुंदरकांड में, सुंदरकांड की चौपाई है वो, निर्मल। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छेड़ न भाव। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाया हुआ है, सो मोहि पावा। भगवान को पाने के लिए न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कुछ करने की आवश्यकता है। केवल एक काम करिए, प्योर हो जाइए, बी प्योर, निर्मल हो जाइए। मन निर्मल हो गया तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान घरवे में दिखाई देने लगेंगे, यदि मन निर्मल हो गया तो। है? अब मन निर्मल नहीं हुआ तो राजन कितनों बढ़न टीका लगा ले, कितनों बड़की चुटिया बढ़ा ले, कथा करते रह जाएंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मन निर्मल करिए। अब मन कैसे निर्मल होगा? केवल एक उपाय है, भगवत नाम का जप। अभी होली गया है, लेकिन आप लोग को देख के नहीं लग रहा है कि आप लोग होली खेले हैं। होली खेले थे? कौन होली खेले कि रंगे नहीं अब तक लगा हुआ है, सब छूट गया है? होली खेलने का मतलब कि 1-2 महीना ले रंग रहे। अच्छा बताओ, होली खेलने के बाद कितनी बार साबुन लगाते हैं उस दिन? एवरेज बताइए, एवरेज। 5 बार। 4-5 बार में छूट गए रहे। हम तो 2 बार में नींबू लेकर रगड़ दिए। हम खेलवे नहीं किए इस बार है? कितनी बार साबुन लगाते हैं? 10 बार। हाँ, माता जी लोग 10 बार लगाओ तो ही है, लेकिन एवरेज मान के चलिए 5 बार। क्यों लगाते हैं 5 बार? जो सप्ताह में 1 बार साबुन लगाता है वो भी होली के दिन 5 बार लगाता है कम से कम। क्यों? बार बार साबुन लगाने से शरीर का मैल उतर जाता है, ठीक ना?
आप समझिए, जिस प्रकार बार बार आपका मन नहीं है उसके बाद भी लगाना पड़ता है। कई बार रंग लगाते लगाते ये छिल जाता है तो परपरात है चेहरा, लेकिन उसके बाद भी हम साबुन रगड़ते हैं। क्यों? रंग उतारना है। मन हो चाहे ना हो, बार बार साबुन लगाते हैं तो मन का मैल, चेहरे का मैल उतर जाता है। उसी प्रकार मन हो चाहे ना हो, बार बार यदि भगवान का नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे मन का मैल भी उतर जाएगा और मन निर्मल हो जाएगा। लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, नहीं लगता उसके बाद भी जपिए। बार बार धीरे धीरे जपेंगे ना तो जैसे धीरे धीरे मैल हटेगा, मन लगना प्रारंभ होगा और एक दिन भगवत नाम में ही हम लीन हो जाएंगे। फिर काम होता रहेगा और भगवत जब भी चलता रहेगा। मन निर्मल कैसे होगा? पूज्य दास देवादास जी महाराज कहते थे, एक उपाय है, नाम कीर्तन करो तुम। क्या करो? नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो कोई मतलब नहीं, पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया। करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे? नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। 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 प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम, सुधर जाओगे।
भगवत नाम का जप, भगवत नाम का स्मरण, यही हमारे मन को निर्मल करेगा। भरद्वाज जी ने जो मांगा भगवान ने उनको दिया। और आपको बताऊं, रात्रि में राम जी तीर्थराज प्रयाग में ही विश्राम करते हैं। प्रातः काल हुआ, भगवान भरद्वाज जी से कहते हैं, नाथ कहिया हम के ही मग जाए। क्या पूछा राम जी ने कि हे भरद्वाज जी, हम किस रास्ते पर जाएं? अच्छा, अब यहां मैं यदि आपसे पूछें, आप जितने लोग बैठे हैं, हम आपसे यदि पूछें कि हम किस रास्ते पर जाएं, तो आप हमको क्या बताएंगे? बताइए। यहां से बाहर निकलिए, श्रीनाथ विहार कॉलोनी से बाहर, तो मुख्य मेन सड़क है, मुख्य द्वार के बाद सड़क है ना, मेन रोड। यदि हम वहां खड़े होकर आपसे पूछे कि बताइए हम किधर जाएं, दाएं जाएं कि बाएं जाएं, आप क्या बोलिएगा हमको? नहीं, ये तो हम पूछ रहे हैं ना, आप क्या बताइएगा? बोलिए, पूछ रहा हूं। यदि हम पूछे कि हम किधर जाएं, दाएं कि बाएं, आप क्या उत्तर दीजिएगा? आप कुछ नहीं दीजिएगा। क्यों? आपको पता ही नहीं कि हमको कहां जाना है। भाई, आपको पता हो ना कि जय 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 बैठे। यदि हम आपसे कहें कि हमको कानपुर जाना है, तो आप कहेंगे बाएं जाइए। यदि हम आपसे कहें कि हमको कलिंजर जाना है, तो आप कहेंगे दाएं जाइए। चाहे महोबा जाना है, तो आप कहेंगे दाएं जाइए। जब आपको पता ही नहीं कि हमको कहां जाना है, तो आप क्या कहिएगा? राम जी पूछे, कहिए मुनिवर, हम किस रास्ते पर जाएं? भरद्वाज जी फंस गए। कहे क्या? मुस्कुरा कर बोले, प्रभु आपके लिए तो सारे रास्ते सुगम हैं, आप जिस रास्ते पर चलेंगे दिव्य होगा। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात, साथ में राम जी के निषाद राजगुह है। निषाद राजगुह ने कहा था, राम जी हमको साथ में ले चलिए, हमारा पूरा मार्ग देखा हुआ है, आप जहां तक कहिएगा हम लेकर के चलेंगे। और यहां निषाद राजगुह के सामने ही राम जी भरद्वाज जी से रास्ता पूछ रहे हैं। यदि आप किसी को रास्ता बताने के लिए साथ में चलें और वो आपके सामने ही गाड़ी रोककर दूसरे से रास्ता पूछे, आपको क्या लगेगा? लगता है इनको मेरे पर विश्वास नहीं है। निषाद राजगुरु बोले, प्रभु हम तो मार्ग बताने के लिए है ही। राम जी बोले, मित्र मैं आपके बताए मार्ग पर नहीं चलने वाला हूं। भरद्वाज जी परमार्थ पथ के पथिक है और मैं परमार्थ का स्वरूप हूं, तो मैं परमार्थ के मार्ग पर चलूंगा, जहां भरद्वाज जी बताएंगे उधर जाऊंगा। लेकिन आप चिंता न करिए निषाद जी, आप प्रेम मार्ग के पथिक हैं। मेरे घर में प्रेम मार्ग में चलने वाले एक मेरे भैया हैं भरत, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद भरत अवश्य आएंगे। जब भरत आए तो आप उनका मार्गदर्शन करते हुए उनको मुझ तक पहुंचाइएगा, ये आपका दायित्व है। राम जी ने मार्ग पूछा तो भरद्वाज जी ने अपने 50 शिष्यों को बुलाया। कितने शिष्यों को? 50। जोर से कहिए, 50। और सब कह रहे हैं कि रास्ता हम देखें, हमारा देखा हुआ है रास्ता, जाना कहां है किसी को नहीं मालूम। लेकिन सब कह रहे हैं कि हम जानते हैं। जाने वाले कितने लोग हैं? जाने वाले कितने लोग हैं? केहू 3 कहता है, केहू 4, केहू 5। उठा दीजिए, कोनो न कोनो तो लहिए जाएगा। जाने वाले 4 लोग हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और चौथे निषाद राजगुह। जाने वाले 4 लोग, रास्ता बताने वाले 50 लोग। ये समस्या आज की नहीं है, तब की है। आप कहीं भर दीजिए कि कपारे में दर्द है, इतना लोग दवाई बता देंगे आपको।
अब आपको बताऊं, कोई 50 सामान्य शिष्य नहीं थे। वेद कितने हैं? वेद 4, हर वेद के एक उपवेद है, तो 4 4 कितने हो गए? 8। पुराण कितने हैं? 18। 8 और 18 कितना हुआ? 26। मोबाइल में ना जोड़िए। 8 और 18 26। हर पुराण के एक उप पुराण, 18 उप पुराण कितने हो गए? 26 18 44, और 6 शास्त्र कितने हो गए? यही 50 शरीर धारण करके आए थे। यही 50 शरीर धारण करके वहां आए थे। सब कह रहे थे हम रास्ता जानते हैं ना। उन 50 शिष्यों में जो 4 वेद स्वरूप शिष्य थे, उन चारों को भरद्वाज जी ने आगे बुलाया और कहा कि आप चारों राम जी का मार्गदर्शन करेंगे। राम जी प्रणाम करके चले और चलते चलते यमुना मैया के तट पर राम जी पहुंचे हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए यमुना मैया की जय। यमुना मैया के तट पर भगवान पहुंचे। वहां से भरद्वाज जी के चारों शिष्यों को राम जी ने विदा कर दिया। यहां पर एक तपस्वी के आने का प्रसंग है। गोस्वामी जी कहते हैं, तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बैस सुहावा, कभी अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। एक तपस्वी आए, नाम नहीं लिखा गोस्वामी जी ने कि वो तपस्वी कौन थे। कोई कहता है कि तीर्थराज प्रयाग आ गए थे वापस, कोई कहता है कि राम जी का स्वागत करने चित्रकूट आ गए थे, कोई कहता है श्री हनुमान जी महाराज आ गए थे। लेकिन आपको बताऊं, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू राम जी कहां पहुंचे हैं? यमुना जी के किनारे। जब आप प्रयाग से चित्रकूट जाएंगे और यमुना जी के किनारे पहुंचेंगे, वहीं राम जी पहुंचे हैं। गोस्वामी जी सोचे, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि इसी जमुना जी के किनारे तो हमारा गांव है राजापुर आगे। गोस्वामी जी सोचे, भगवान हमरे गांव के इतने लगे आ गए हैं, इतने पास आ गए हैं, क्या मैं भगवान को प्रणाम नहीं करूंगा? तो यहां तपस्वी के रूप में और कोई नहीं, स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव रूप से भगवान को दंडवत करने के लिए पहुंच गए हैं और जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद लेकर गोस्वामी जी विदा किए। अब यहां से राम लक्ष्मण सीता जी चलना प्रारंभ करते हैं। मार्ग के लोग देखकर सिहाते हैं। कुछ लोग आकर कहते हैं कि आप लोग कहां से आए हैं? आपके माता पिता को आप पर दया नहीं आई घर से बाहर निकालने में है? अरे जो स्वरूप आंख में बिठा के रखना चाहिए उनको वन में भेज दिया। कैसे जिंदा होंगे वहां के लोग? लोग राम जी से पूछते हैं बार बार, कहां से अइला धनुर्धर बटोही, अजैबा कहां कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम। कहां से अइला धनुर्धर बटोही, कहां से अइला धनुर्धर बटोही, जैबा कहां कौन धाम,
कि करा के कोखिया में लिहल जनमावा, के करा के कोखिया में लिहल जनमावा, कवन पिता के विदित कैलनमावा, कवन पिता के विदित कैलनमावा, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, रउआ के कोमल कमल पद के रज से, पावन भइल कौन ठाव है बबुआ, आपन बता दतुना, हे बबुआ आपन बता दतुना। तोहरत अबही बा पारी उमरिया, तोहरत अबही बा पारी उमरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, राजा के लक्षण से संयुक्त शरीरिया, तीनों के देखी के ललचाई जाली चंपा, तीनों के देखी के लजाई जाली चंपा, बिजुरिया सजल घन श्याम है बबुआ, आपन बता दतुना, हे बबुआ आपन बता दतुना। लोग राम जी से कहते हैं कि वो कौन अभागा बाप है जिसने अपने घर के इतने सुंदर कुमार को बाहर भेज दिया। कौन वो दुर्भाग्यशाली राजा है जिसने अपने घर के लक्ष्मी को बाहर निकाल दिया। कौन नृपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कौन नृपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कहावा के लोगवा के भगिया नसैली, कहावा के लोगवा भगिया नसैली, कौने कसुरवा से अइला बनवा, कौने कसुरवा से अइला बनवा, सहला कठिन शीत घाम है बबुआ, आपन बता दतुना, हे बबुआ आपन बता दतुना। इन्हीं रास्तों से होके राम जी गए होंगे चित्रकूट। एक कोल भील ने आकर राम जी से कहा कि आप थक गए हैं, वो जो आम का बगीचा देख रहे हैं ना, वो हमारा अपन बगीचा है, हमारा बगीचा, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, हम एक बात कहना चाहते हैं थोड़ी देर। तीनों जन अमवा के निचवा छहाईला, तीनों जन अमवा के निचवा छहाईला, बाड़ भुखाइल तनिक रोटी साग खाइला, बाड़ भुखाइल तनिक रोटी साग खाइला, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, गिरधर के अखिया के पुतरी है राघव, यही जा रहा आठो याम है बबुआ, आपन बता दतुना, हे बबुआ आपन बता दतुना। कहवा से अइला धनुर्धर पटोई, कहवा से अइला धनुर्धर भटोही, सहना कहाँ कौन धाम है बबुआ, आपन बता दतुना, हे बबुआ आपन बता
हे भगवान अपन बता रघुनाथ। लोग पूछते हैं आपन बता द तू नाम, हे बबुआ आपन बता मार्ग के लोग कहते हैं हमको भी साथ में ले लीजिए, हम चलेंगे जहां तक कहिएगा आपके लिए चलेंगे। राम जी किसी को साथ में लिए नहीं, सबको विदा करते गए। चलते चलते भगवान श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। किनके आश्रम में? देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। जैसे भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे, आश्रम देखकर राम जी प्रसन्न हुए। वाल्मीकि ऋषि को सूचना मिली कि राम जी आए हैं। कुटिया से वाल्मीकि ऋषि मुनियों के साथ बाहर निकले हैं। और जैसे राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा, गोस्वामी जी कहते राम जी जहां थे वहीं से दौड़ पड़े। इज मुनि कहूं रामा दंडवत कीन्हा, मुनि कहूं रामा दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद पितृवर देना, आशीर्वाद पितृवर देना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, और करि सन्मान आश्रम नियाने, करि सन्मान आश्रम नियाने, हाँ, करि सन्मान आश्रम आने। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को देखा तो राम जी दौड़कर दंडवत किए वाल्मीकि ऋषि को। राम जी क्या किए? क्या किए? हाँ, दंडवत। दंडवत बुझाता का? दंडवत महाराज, ऐसे ही ना? ऐसे नहीं। आजकल लोग खूब प्रणाम करत है, देख के हंसी आती है। न जाने का छू के प्रणाम कर दें। सावधानी रहत पड़त है। घुटना छू के प्रणाम कर ले, कमर छू के प्रणाम कर ले। एक लोग आए हमारे पेटवे छू के प्रणाम किए हमको। पिछले साल की घटना है। हमने कहा हो पेटवे आशीर्वाद दिखा है। एक बात याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हम जिस भाव से दंडवत करते हैं उसी भाव से हमको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। अब आप बताइए राम जी जीव हैं कि भगवान? ये बतिया राम जी नहीं जानते हैं? कहिए, राम जी जानते हैं कि हम भगवान हैं। क्या वाल्मीकि ऋषि नहीं जानते कि राम जी भगवान हैं? तब वाल्मीकि ऋषि ने काहे प्रणाम करने दिया? ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। राम जी मनुष्य रूप में लीला करने आए हैं। राम जी जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि जानते हैं मैं भगवान हूं। ये प्रसंग कहता है सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये सामने वाले को सोचने दीजिए। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए।
संसार वाले तो भगवान बनाइए देंगे, भगवान 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 आगे, उनको भगवान मानने दीजिए, आप न मान लीजिए कि आप भगवान हैं। और जिस दिन से आप अपने को भगवान मान लिए उसी दिन से पतन प्रारंभ हो जाएगा। राम जी जानते हैं कि मैं लीला करने आया हूं, तो मैं यहां एक राजपुत्र हूं, मैं एक सामान्य जीव हूं। इसलिए राम जी ने मुनि कहूं राम दंडवत की। परिणाम में वाल्मीकि ऋषि प्रसन्न होकर आशीर्वाद विप्रवर दीना। श्री वाल्मीकि ऋषि ने रघुनाथ जी को आशीर्वाद दिया, आंख भर करके भगवान को देखा है। देखि रूप देखि राम छवि नयन, देखि राम छवि नयन जुड़ाने। सम्मान करके आश्रम में लाए, कंद मूल फल भोजन कुछ दिया, राम जी पाए। और उसके बाद सीता राम जी थोड़ी देर विश्राम करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद राम जी जगे और जाकर श्री वाल्मीकि ऋषि जी के पास बैठ गए। अब यहां दर्शन करिएगा, यहां पर राम जी और वाल्मीकि ऋषि हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी नहीं है। राम जी वाल्मीकि ऋषि बैठे, कुछ चर्चा प्रारंभ हुई। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो सब जानते हैं मैं वन में क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं। वाल्मीकि ऋषि बोले, मैं जानता तो हूं राम जी, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप वन में क्या करने आए हैं। राम जी का उत्तर दर्शन करिए। राम जी कहते हैं, मुनिवर मेरे वन में आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। वाल्मीकि ऋषि बोले, दो तीन हमको भी सुना दीजिए। राम जी बोले, पहला कारण मैं अपने पिताजी के वचन को पूर्ण करने आया हूं, तात वचन। दूसरा कारण पुनि मातु हित, अपने मैया का हित करने के लिए आया हूं। तीसरा कारण भाई भरत असरा। देखिए गुरुदेव, चारों भाइयों में मैं बड़ा हूं पहले से। यदि मैं राजा बन जाता तो मैं और बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाइयों से मेरी दूरी और बढ़ जाती। इसलिए मैं राजा नहीं बना, मैं अपने छोटे भैया भरत को राजा बनाने के लिए आया हूं। जब मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा तो और बड़े हो जाएंगे और हमारे भाई के बीच की दूरी और कम हो जाएगी, इसलिए मैं वन में आया हूं। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए वन में आया हूं। आप देखिए ना, मेरी मां कैकेयी ने सबका भला कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम सबका भला तो हुआ, लेकिन आपका क्या हुआ? आप तो बन बन भटक रहे हैं, घूम रहे हैं नंगे पांव। राम जी बोले, मुनिवर मेरी मां ने मेरा जितना भला किया है उतना भला तो किसी का नहीं हुआ। वाल्मीकि ऋषि बोले, आपका क्या भला हुआ? राम जी बोले, यदि मैं वन में न आता तो आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त करता मैं, ये मेरा सौभाग्य है। मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, क्या छूट रहा है इसका ध्यान न दिया जाए, क्या बच रहा है इसका ध्यान दिया जाए। अभी मैं दोपहर में किसी से कह रहा था कि दो मित्र थे, एक मित्र के घर में आग लग गई। आग समझते हैं ना, आग लग गई, सब कुछ जल गया, पूरा घर जलकर राख हो गया। मित्र बाद में गया पूछने के लिए, पूछा क्या हुआ हो? बोले, क्या बताए मित्र, घर में आग लगने से सब कुछ जल गया। बोले, क्या 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 जला है? बोले, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। तो पूछा बचा क्या है?
बोला बस मैं बचा हूं। तो उसने मारा एक चटा, बोला मूर्ख फिर जला क्या है? जब तू ही बच गया तो जला क्या है? कुछ नहीं जला। सोचो सब बच जाता और तुम जल जाते तो फिर क्या होता? तुम बच गए हो तो जो जला है वो फिर से बन सकता है। ये सकारात्मक दृष्टि है। जीवन में ये न देखिए कि क्या जल गया, ये देखिए क्या बच गया है। आप जहां भी रहेंगे आनंद में रहेंगे। राम जी कहते हैं आप जैसे महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हो गया, सब मम पुण्य प्रभा, ये मेरा पुण्य है। वाल्मीकि जी अब मैं आपसे पूछने आया हूं कि मैं कहां रहूं। क्या राम जी पूछे? मैं कहां रहूं? आगे की बात और अद्भुत है। कहते ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने मात्र से किसी मुनि को कष्ट न हो। राम जी ऐसा क्यों बोले? राम जी को लगा कि मैं यदि रहने के लिए स्थान पूछूं और वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की, चेले की झोपड़ी खाली करवा दे कि चलो आप अपनी कुटिया खाली करिए, आप उनके साथ रहेंगे, इस कुटिया में अब राम जी रहेंगे। तो गुरु जी के कहने पर शिष्य कुटिया तो खाली कर देगा, लेकिन मने मन बुदबुदाएगा, कहां से आ गए, हमार घर लेकर बैठ गए हैं। राम जी कहना चाहते हैं मेरे रहने से किसी मुनि को इतना भी कष्ट न होने पावे, ऐसा स्थान बताइएगा। ये भगत का पहला लक्षण है। यदि आप भक्त हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी व्यवहार से अगल बगल किसी को कष्ट न होने पावे। आप समझ रहे मेरी बात को? जो आदमी घर में अकेले पूजा करत है ना, वो पूरा घरवा के पानी पी पी के गरियावत है। हम सत्य बता रहे हैं। वो जाकर कहता है बाहर कि महाराज लंका में रहता हूं, लंका में सब हमारे घर वाले राक्षस, कौनो भजन नहीं करत है, हम इकलौता भजन करता है वहां के। ये भक्ति नहीं है। हमारे किसी व्यवहार से किसी को कष्ट हो रहा है, वो व्यवहार बंद करिए। भगवान नहीं कहते कि जोर जोर से घंटा पिटा जाएगा तभी हम प्रसन्न होंगे। कई लोग 3 बजे घंटा बजाव लागत है। अरे हो सकता है बगलवा में कोई बीमार होगा, हो सकता है कोई 1 घंटा पहले सोया होगा, बाप घंटा पीटने लगे, हम तो पूजा करेंगे। ये कहां लिखा है कि घंटा पीट के ही पूजा होगा? व्यवहार करिए तो ध्यान रखिए अगल बगल हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो। कई लोग इतना मीठा बोल देते हैं ना कि फिर हाथ से लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं, उनकी बोलिए काफी है। और ऊपर से कहते क्या है, महाराज देखिए हम तो सत्य बोलते हैं, असत्य हमेशा कड़वा होता है। इस सत्य बोलने वाला टेंडर आप ही को मिला है का है? हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सताना रहा सताना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सावधान, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना
लोग से परसों मैंने पूछा, आप कथा में आते हैं? महाराज दुकान देखना होता है, दुकान में चले जाते हैं। कोई कहता है लोडिंग कराना पड़ता है, वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का। कई आदमी, बुरा न मानिएगा, कई आदमी केवल कमी देखने का टेंडर लेके बैठे हैं, वो खाली कमी निकालते हैं। 20 रोटी खा करके आते हैं और कहते हैं पनीर में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था। नमक ज्यादा था तो 20 रोटी क्यों खाए? ये क्या है? स्वभाव, सब में कमी। साधक कहता है संभल जाइए। क्यों? पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का नहीं चाहिए, दिखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी